बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज क्लास अस्सलाम वालेकुम। बेटे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आजकल बेटे हम लोग हॉकी का सबक पढ़ रहे हैं, उसमें एक ये ग्रामर का कुछ काम है लाहके। लाहके के बारे में आज हम पढ़ेंगे। नए अल्फाज या नई तराकीब बनाने के लिए अल्फाज के आखिर में जिन हरूफ का इजाफा किया जाए उन्हें लाहका कहते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि लाहका जो होता है वो हमेशा अल्फाज के आखिर में आता है, लफ्ज़ के आखिर में करते हैं, इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये हमेशा लाहक से लाहका बनता है। लाहक हमेशा बाद में यानी कि लफ्ज़ लगता है, बाद में आने वाली चीज़ को कहते हैं। मसलन फ़िक्रमंद, दानिशमंद, ज़रूरतमंद में मंद जो है लाहका है। ठीक है, ये बाद में आया है। कुछ आम इस्तेमाल में आने वाले लाहके दर्ज झेल हैं। पसंद, पसंद का जो है इसके जो है लाहके खुद पसंद, इस्लाम पसंद, तरक्की पसंद, हक पसंद, शोहरत पसंद, हकीकत पसंद। हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, चंद और आप खुद भी बना सकते हैं लाहके। पोश, सफ़ेद पोश, सियाह पोश, सुर्ख पोश, सब्ज़ पोश, खता पोश, मेज़ पोश भी हो सकता है। और भी कुछ देखें, और भी पोश के लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और जगहों पर भी। खाना, दवा खाना, शिफा खाना, कारखाना, कबाड़ खाना, दफ्तरी खाना, डाक खाना के लिए भी हम खाना इस्तेमाल करते हैं। बावर्ची खाना भी होता है और भी खाने बहुत होते हैं। तो ये आपने याद रखते हैं कि लाहका हमेशा अल्फाज के आखिर में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम लोग आपको एग्ज़ाम में पेपरों में कोई लाहका दे, उसे कहें कि इस लफ्ज़ के लाहके बनाएं 3 या 4 या 5 या 6, तो आपको ये चीज़ समझ होनी चाहिए कि लाहका हमने बाद में लगाना है लफ्ज़ और उसके मुताबिक हमने बनाना है। ठीक है, अब आगे है पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता हॉकी के खिलाड़ियों की फहरिस्त तैयार करें। आपने पाकिस्तान के जो दुनिया में मशहूर खिलाड़ी हैं उनकी एक फहरिस्त तैयार करनी है। ये आपको नेट से भी मिल जाएगी और मुख्तलिफ़ जगहों से आपको मिल सकती है इसके। ये आपका तख्लीकी काम है। ठीक है, अब हॉकी के किसी मैच का आंखों देखा हाल तहरीर करें। ये हॉकी के मैच का आंखों देखा हाल आपने लिखना है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले इस मजमून के बारे में बता दूं कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है। मजमून किसे कहते हैं? मजमून जो होता है किसी भी जो कोई उन्वान दिया हो जाता है उसके ऊपर तफसीली वजाहत को मजमून कहा जाता है। ठीक है, और मजमून के लिए जो आपको सबसे पहले जो चीज़ देखनी चाहिए वो ये है कि पहले ख्यालात और मालूमात को इकट्ठा करें, उसको एक ख़ास तरतीब दे, जहन में दे दें और फिर उसके ऊपर तरतीब के मुताबिक लिखना शुरू करें। मजमून को मुनासिब पैरों में तकसीम कर लें और फिर एक पैरे में एक बात, दूसरे पैरे में दूसरी बात, और इस तरह मुख्तलिफ आप उन्वानात भी लिख सकते हैं। उसी की तरतीब से आप फिर लिख सकते हैं जैसे हम लोग अक्सर आपको लिखवाते हैं। फिर आ जाता है मौका महल की मुनासबत से। ये बहुत अहम चीज़ है। आयात, कुरानी आयात, अहदीस, अक़वाल या अशार, वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें शामिल कर सकते हैं और उसको ये चीज़ मजमून को और ख़ूबसूरत वैसे बनाती हैं। अच्छा, इधर उधर की फजूल बातों से परहेज़ करें। मौजू की मुनासबत से अपना लिखें काम जो भी कर रहे हैं। सीधे सादे अल्फाज इस्तेमाल करें, आसान ज़बान में लिखें ताकि अगले को आराम से समझ में आ जाए। और लिखाई अच्छी होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए और इमला की मिस्टेक्स, इमला की जो गलतियां हैं वो नहीं होनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। मजमून की तरतीब का ख्याल रखें, आगे की बात पीछे और पीछे की बात आगे लिखने से गुरेज करें। इस तरह से ना करें। मजमून में एक रब्त होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए। इसके बाद है मजमून ख़त्म करने पर उसे एक बार पढ़ने के लिए ज़रूर वक्त निकालें, यानी कि मजमून लिखने के बाद उसको ज़रूर पढ़ें और जो गलतियाँ आएँ उन्हें दुरुस्त करें। वो बहुत ज़रूरी होता है, वरना इन गलतियों से ही नंबर कट जाते हैं। और इसके बाद बेटा है कि आखिर में मैं आपको यही कहूँगी कि मुख्तलिफ़ किताबों से, मुख्तलिफ़ जगहों से, नेट से अपने मज़ामीन पढ़ने की आदत डालें, मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ने की आदत डालें ताकि आपको एक मवाद मिल जाए और आप उसके मुताबिक किसी पर भी कोई भी मजमून लिख सकते हैं, आपको अल्फाज मिले अच्छे अच्छे से। ठीक है, आपको लिखने का सलीका है। इसके बाद मैं आपको ये बता देती हूँ कि हॉकी के मैच का आंखों देखा हाल। ये बेटा मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं।
अच्छा जी बेटा जी, मैंने ये आप लोगों की आसानी के लिए हॉकी के मैच का आंखों देखा हाल का मजमून की तरतीब दी है। सबसे पहले खेलों की अहमियत, खेल की अहमियत के बारे में आपने बताना है। खेल की अहमियत में आप लिख सकते हैं, तालीम के साथ साथ खेलों की भी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। इससे ना सिर्फ तंदुरुस्ती और सेहत कायम रहती है, बल्कि हमारी सूझबूझ में भी इजाफा होता है। खेलों से आपस में प्यार मोहब्बत और भाईचारा पैदा होता है, उसके जज्बात पैदा होते हैं। फिर नंबर 2 है एक हॉकी मैच। आप ये हॉकी मैच अगर किसी ग्राउंड में जाकर देखें तो आपको ज़्यादा उसका याद रहेगा, आपको ज़्यादा समझ आएगी, जिससे आप भूलेंगे भी नहीं। तो लेकिन इस तरतीब के साथ भी आप लिख सकते हैं एक हॉकी मैच। हॉकी के बारे में लिखिए, हॉकी मेरा पसंदीदा खेल है। पिछले दिनों मैंने एक हॉकी का मैच देखा जो मैं कभी नहीं भूल सकता या भूल सकती। ये एक दोस्ताना मैच था हमारे स्कूल, और आप किसी भी स्कूल की टीम का नाम लिख सकते हैं, किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं, उसके दरमियान मुकर्रर तारीख को ठीक 4 बजे मैच शुरू हुआ। दोनों टीमें मुकाबले के लिए भरपूर तैयारी करके मैदान में उतरी। ठीक है, इसके बाद हॉकी मैच के बारे में थोड़ा सा आपने बताया, फिर थोड़ा तमाशाइयों के बारे में बताना है, क्योंकि जब आप मैच देखते हैं तो आप देखते हैं कि तमाशाई भी बड़े जोशो खरोश का मुजाहरा कर रहे होते हैं। तो आपने बताना है, मैच की खबर हर तरफ फैल चुकी थी। बहुत से लोग मैच देखने के लिए ग्राउंड में आ रहे थे। इसके अलावा स्कूल के तलबा और असातिज़ा भी अपने अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मैदान में मौजूद थे। ठीक है, और भरपूर हौसला अफजाई कर रहे थे, यूं भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मैच का आगाज़ लिखेंगे आप। मैच के आगाज़ के बारे में बताएंगे कि मैच पूरे 4 बजे शुरू हुआ। हमारे कप्तान ने हॉकी से बॉल को हिट लगाई और मैच का आगाज़ हो गया। फिर उसके बाद करेंगे पहला गोल। ये मैं आपको मुख्तसर तौर पर ही बता रही हूँ, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। पहला गोल और खेल में जोशो खरोश। हमारे स्कूल का राइट आउट बहुत फुर्तीला था। वो कई दफ़ा गेंद को मुखालिफ टीम के गोल के करीब ले गया, मगर गोल ना कर सका। दूसरी तरफ का सेंटर हाफ बहुत चुस्त था या फुर्तीला था। उसने भी गोल पर काफ़ी हमले किए, मगर गोल ना कर सका और इसमें कामयाब भी हासिल ना कर सका। मैच के वक्फे में 5 मिनट बाकी थे कि हमारे फुल बैक ने सेंटर फॉरवर्ड को पास दिया। सेंटर फॉरवर्ड ने डी में पहुंचकर ऐसे शानदार हिट लगाई या किक लगाई कि गोल कीपर देखता ही रह गया और गोल हो गया, और बॉल जो थी गोल के अंदर चली गई और वो गोल कर दिया। ग्राउंड में एक शोर बुलंद हुआ और खेल में मजीद जोशो खरोश पैदा हो गया। मुखालिफ टीम गोल उतारने की सर तोड़ कोशिश करने में मसरूफ थी, मगर नाकाम रही। उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो सके, वो नाकाम रहे। इस दौरान खेल का वक्फा हो गया। ठीक है, खेल का वक्फा हो गया। फिर हो गया खेल वक्फे पे, ये वक्फे तक का खेल के बारे में है। फिर दोबारा आगाज हुआ खेल का दोबारा आगाज और गोल बराबर। वक्फे के बाद खेल दोबारा शुरू हुआ। मुखालिफ टीम के खिलाड़ी गोल उतारने की बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। इसी दौरान हमारी टीम के खिलाड़ी से फाउल हो गया। रेफरी ने मुखालिफ टीम को एक पेनल्टी कॉर्नर दे दिया, जिसका फ़ायदा उठाते हुए मुखालिफ टीम ने गोल बराबर कर दिया। इसके बाद आ जाएगा जानदार खेल और दूसरा गोल, यानी कि यूं भी कह सकते हैं दूसरा गोल और जानदार खेल। अब खेल में नई चांद पैदा हो गई, क्योंकि आपको पता है बराबर हो गया था, तो जब बराबर हो गए तो अब फिर दोबारा से एक नया जोश पैदा हुआ, नई जान पैदा हो गई। दोनों टीमें जीतने की सर तोड़ कोशिश कर रही थीं। खेल ख़त्म होने में 5 मिनट बाकी रह गए थे कि हमारी टीम के खिलाड़ी ने डी में पहुंचकर ऊंची किक लगाई, जिसे मुखालिफ टीम के खिलाड़ी ने रोकने की कोशिश की तो गेंद उछली और वो उससे टकरा गया। इस पर रेफरी ने आज़ादाना किक लगाने की इजाज़त दे दी। ये बेटे हॉकी के रूल्स में ये चीज़ें शामिल होती हैं कि रेफरी जो होता है वो इनकी किसी भी फाउल पर उनको इसकी सज़ा एक तरह की होती है, इनको दे सकते हैं। टीम के कप्तान ने ज़ोरदार किक लगाई और गेंद गोलकीपर के हाथों को छूते हुए
गोल के अंदर चली गई। ये अब दूसरा गोल हो गया, ये दूसरा गोल था यानी कि हमारी टीम का, और हमारी टीम ये मैच जीत गई। कितने से? 2-1 से जीत गई। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा जीत की खुशी। जीत की खुशी में आपको पता है कि लोग किस तरह का इजहार करते हैं खुशी का। हमारे स्कूल के तलबा में खुशी की लहर दौड़ गई, हर तरफ जोश और जज्बा का मुजाहरा हो रहा था। उन्होंने खिलाड़ियों को कंधे पर उठा लिया और नारे लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, जब कोई खुशी होती है, जीत जाते हैं, तो उसकी खुशी में लोग अमूमन ये करते हैं कि खिलाड़ियों को कंधों पर उठा लेते हैं और नारे लगाते हुए पूरे जुलूस की सूरत में निकलते हैं उनको लेकर। ये मैच इतना दिलचस्प था कि मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा या भूल पाऊंगी। यानी कि ये बहुत अरसे तक मेरे जहन में मौजूद रहा और मैं इसको ना भूल पाया या भूल पाई। ठीक है, ये बेटा ये बड़ा आसान सा आपका मजमून है, इसको अब इस तरतीब से आपने लिखना है। और आप वैसे ग्रामर की बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, अगर उसमें हो किसी भी ग्रामर की बुक से ले सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अपनी पढ़ाई का ख्याल करें, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।